हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग होते हैं, उसमें दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन पे दूसरा कीर्तन शिला भक्तिविनोद ठाकुर का। प्राणेश्वर कहबों की शर्म की बात, ऐछन पाप नाही, यो हाम ना करनो, सहस्र सहस्र वेरीनाथ। ओ प्राणेश्वर, वो प्राण के ईश्वर, क्या बोलूं, शर्म की बात है। बोल रहे हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। और एक बार नहीं, हजारों बार किया। सोही कर्म फल भवे मौके पेशई, धोखा देव आब काही, तखनक परिणाम कछु ना विचारेनो, आब पछु त्वराइत छाई। उन पापों के फलस्वरूप मैं इस भौतिक जगत में अलग अलग दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने पहले सोचा नहीं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने आप को बचा लेना चाहिए। धोखा विचारई तुहूँ दंड देव भी, हाम भोग करबू संसार, करत गतागति भक्त जन संगे, मति रहु चरणे तुहर। ओ भगवान, तुम्हें जो सही लगता है वो दंड देना मुझे। मेरे जैसे, मैंने जैसे पाप किए उस के अनुकूल, उसके अनुसार मैं भौतिक जीवन में दुखों को भुगतने तैयार हूँ। मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर मुझे फिर से जन्म मरण स्वीकार करना पड़े तो मुझे आपके भक्तों का संग मिले और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। आपन चतुर्पन तुआपदे संपालुन, हृदय गर्व दूरे गेल, दीन दयामय तुआ कृपा निर्मल, भक्ति विनोद आशा बेल। अभी मैं, मेरी जो बुद्धि है, चतुराई है, वो आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ। मेरे हृदय में जो अहंकार है उसको त्याग देता हूँ। आप दीनों पे बहुत कृपा करते हैं। आपकी कृपा से हर कोई पवित्र हो जाता है। तो आपकी कृपा पाने की इच्छा रखता हूँ मैं। भक्ति विनोदय से इन्होंने कीर्तन लिखा। तो हम सब कहते हैं हम भगवान को आत्मनिवेदन, हम भगवान के शरणागत है। इसमें एक है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यानी मैं और मेरापन छोड़ना। तो इस कीर्तन में पहला शब्द तो यूज किया भगवान के लिए प्राणेश्वर, जो हमारे प्राणों का ईश्वर है। देवी देवता ये वो सब लगा के बैठे हैं हम। हमारी आत्मा को किसने बनाया, हमारे प्राण का ईश्वर कौन, ये नहीं जानेंगे तो हम मनुष्य जन्म पाके भी धोखा खा जाएंगे। तो वो है भगवान श्री कृष्ण। उनको एक नाम दिया ऋषिकेश, जो हमारे इंद्रियों का स्वामी है। एक नाम है परमात्मा, जो सारी आत्माओं को बनाता है, या श्रेष्ठ आत्मा है, कृष्ण है। बहुत सारे ऐसे नाम है। यहाँ प्राणेश्वर बताया। तो भगवान के सामने जाने में पहले तो हमें शर्म आनी चाहिए, अगर एक सच्चा भक्त है। क्योंकि इस जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए भगवान की शरण लेने से पहले। और उतना ही नहीं, हम इस भौतिक जगत में है तो हम पूर्व पहले भी बहुत सारे जन्म लिए और तभी बहुत सारे पाप किए होंगे। तो पहले तो अपने दोषों को स्वीकार करना।
भगवान के सामने, गुरु के सामने कम से कम। और इस बात को समझना कि इस जन्म में हमें जो भी दुख आ रहा है ये हमारे इस जन्म के पाप या पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। तो हमने सोचा नहीं था, हमें पता नहीं था, या जो भी बोलो, मगर जब हमें पता चला कि भगवान की शरणागति के बिना हमारा कोई दूसरा मार्ग नहीं है अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाने का, तो एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि पहले जो हो गया, आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूँगा। तो पहले पापों को स्वीकार करना कि हमसे पाप हुए हैं, और दूसरा बात कि अभी से मैं नहीं करूँगा। उसके बाद भी कि भगवान आप अगर मुझे कोई दंड देना चाहते हो तो मैं उन भौतिक दुखों को स्वीकार करने तैयार हूँ। और हम क्या करते हैं, दुख आते ही भागना शुरू करते, यहाँ वहाँ, गुरु की कृपा हो जाए, साधु की कृपा हो जाए, भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों देते हो। ये शरणागति का लक्षण नहीं। शरणागति का लक्षण सत्य को समझना, हमने जो पाप किए थे उनके परिणाम स्वरूप हमको फल मिल रहा है। दुख हो सकता है, उन दुखों को स्वीकार करना, उस पापों का जो फल मिलता है उनको स्वीकार करना। भगवान ही इस जगत का पालन करते हैं, तो हमारा भी पालन करेंगे, भगवान ही रक्षा करते, रक्षा करेंगे। पहले तो शरणागति का लक्षण यही होना चाहिए, जब दुख आते हैं तो ठीक है, हमारे में वो क्या बोलते हैं, सहिष्णुता होनी चाहिए। और जब शरणागति ऐसी होगी, आगे हम भक्ति करेंगे तो हमारे सारे कर्मों को, पापों को हम मिटा सकते हैं। और हमारे में सहिष्णुता नहीं, हमको अभी का अभी हमारा दुख चला जाए और फंस जाते हैं। हम शरणागति के बिना भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हमको क्यों दुख आ रहा है। ऐसा नहीं है, पहले शरणागति होगी तो भक्ति ठीक से होगी। शरणागति का लक्षण है दुख आ रहे तो ठीक है। देखो, इस जगत में कोई चीज स्थिर नहीं है। दुख आएगा चला जाएगा, रुकेगा नहीं। सुख आएगा, सुख भी रुकेगा नहीं, चला जाएगा। जब हम भक्ति करते, ये शरणागति होगा, हमारी शरणागति ठीक होगी तो हमारे जीवन में साधु आएगा। साधु जैसा बोलेगा ऐसा जब हम भजन करेंगे तो भजन क्रिया और भजन साधु का अनुकूल होगा, बताए हो मार्ग पे, तो हमारे अनर्थ चले जाएंगे। जब अनर्थ चला जाएगा यानी हमारे सारे पाप कर्म, क्या बोलते, प्रारब्ध कर्म, अपराध सब मिट जाएगा। मगर शरणागति ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। फाउंडेशन जैसा है ना, भक्ति होगा ही नहीं। वो तो फिर यही है, बस मुझे क्यों दुख आ रहा है, और गुरु के पास जाके बोलेंगे, साधु के पास जाके। हम गुरु और साधु के पास इस दुनिया की बातें कर रहे हैं, दुखों की बातें कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा की बातें नहीं कर रहे। तो भक्ति कैसा है, हम हरि नाम कर रहे हैं, दुनिया का चिंतन कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा। तो यहाँ तो शरणागति का ऐसा बता दिया लक्षण कि हमारे कर्मों के हिसाब से अगर आगे भी जन्म मरण कुछ भी है उसको भी हम स्वीकार करने तैयार है, शरणागति। और हाँ, एक प्रार्थना कि मेरा जन्म जहाँ भी हो मुझे भक्तों का संग मिले और मेरा मन भगवान आपके चरणों में लगा रहे। ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई तो हम भले ना नरक में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम अगर भक्तों के पास जाके दुनियादारी, इस जगत के सवाल जवाब करेंगे या हमारा दुख सुनाएंगे तो फल कुछ और ही आएगा।
और अगर हम भक्तों के संग में भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, तो हम कहीं भी रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुख कभी हमें छू नहीं सकेगा। मन को भगवान में लगाना, मन को भगवान में लगाना है, यानी मन में, चित्त में, हृदय में सदैव भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का चिंतन करना। आखिर में क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो चतुरता है उसको मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। हर कोई अपने आप को चतुर समझता है, बुद्धिमान समझता है, मगर ऐसा तो है नहीं, सच तो वो बात नहीं है। हमारे में कितनी भी चतुरता होती है फिर भी जीवन में धोखा खा बैठते हैं। तो भगवान की शरणागति का मतलब भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति के अनुकूल रहना। तो चतुरता छोड़ दो ना, जैसे हरि गुरु वैष्णव की जो इच्छा उनके अनुकूल चलो। दूसरा चीज मैं त्याग कर रहा हूं, यहाँ बता रहे हैं, मेरा अहंकार। अहंकार बहुत बुरा होता है। अहंकार ऐसा फंसा देता है, आदमी बड़ी बड़ी गलतियां अहंकार की वजह से कर बैठता है। तो शरणागत भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहम भाव, मैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इस कीर्तन में हमको बताया कि हमें हमारे भगवान से जुड़ने से पहले, गुरु से जुड़ने से पहले हम जो भी कर्म किए, जो भी पाप किए, उनको स्वीकार करके आगे ऐसा नहीं करेंगे कोई भी पाप, ये संकल्प करके भगवान की शरणागति करना। दूसरी बात बताई गई, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से जो भी भौतिक दुख आता है इस भौतिक जगत में, उसको स्वीकार कर लेना। तीसरी बात बताई कि अगर आगे जन्म भी है उसको भी स्वीकार कर लो। हाँ, अपनी आध्यात्मिक इच्छा तो प्रकट करो। यहाँ इन्होंने बताया कि सदैव भक्तों का संग मिले मुझे, किसी भी जन्म में, कितने भी जन्म हो। और दूसरा, मन, यानी यहाँ चित्त, हृदय, बुद्धि भगवान के चरणों का स्मरण में रहे। और आखिर में बताया कि मेरी चतुरता, मैं जानता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं कर लूँगा, ये वाला भाव छोड़ दो। हरि गुरु वैष्णव के सहारे रहो, उनकी सेवा करो। दूसरी चीज, अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग करना। इस कीर्तन में इतनी चीजें हमें सिखाई गई। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।